हमारा ब्रह्मांड जितना विशाल है उतना ही रहस्य से भरा भी। ऐसे में जरा सोचिए कि क्या हो अगर हमारे जैसा ब्रह्मांड कहीं और भी मौजूद हो तो। है ना अजीब बात, लेकिन साइंस फिक्शन मूवीज में अक्सर इसकी बात होती हुई देखी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स की। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अंतरिक्ष में अनगिनत ब्रह्मांड हैं, जहां अनगिनत तारे, सौर मंडल, ग्रह आदि मौजूद हैं और जहां हमारी तरह लोग बसे हो सकते हैं। वैसे कई लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो इसके सिद्धांत को मानते हुए उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स की और जानेंगे क्या है इसकी सच्चाई। वैसे तो फिजिक्स के कुछ कॉमन सेंस नियम हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन कई बार ये गलत भी साबित होते हैं। छोटे स्तर पर अंतरिक्ष का खाली वैक्यूम छोटे पार्टिकल्स के साथ उबल रही है, जो लगातार अंदर बाहर हो रहे हैं। छोटे लेवल पर गायब होने वाले छोटे कण जो हर चीज के साथ ब्लॉक बनाते हैं, उनके पास कोई तय जगह नहीं होती। ये होते हैं तो बस सभ्यता के पेचीदा नियमों द्वारा तय संभावित जगह का एक स्पॉट। ऐसे में कई थियोरिटिकल फिजिसिस्ट का मानना है कि इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स जैसे छोटे पार्टिकल्स की ब्रह्मांड में कोई तय जगह नहीं है। ऐसे में ये इस बात का सबूत है कि कई समानांतर ब्रह्मांड मौजूद है, लेकिन हमारे पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है, या शायद है, और हो सकता है कि इसका जवाब हमें अब ताक रहा हो। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। आपने श्रोडिंगर बिल्ली के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल साल 1935 में फेमस ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर द्वारा तैयार इस एक्सपेरिमेंट को क्वांटम थ्योरी को समझाने में आ रही परेशानी को सुलझाने के लिए बनाया गया था, जिसमें ये बताया गया कि परमाणु या पार्टिकल जैसी कोई भी चीज क्वांटम नियमों का पालन करने वाले मल्टीपल स्टेट्स में तब तक मौजूद रहती है जब तक उनका पालन नहीं किया जाता। इस प्रयोग को और आसान तरीके से आपको समझाते हैं। एक बिल्ली को स्टील चैम्बर में रखा जाता है, जहां एक हथौड़ा हाइड्रोसाइनाइक एसिड की एक शीशी के साथ बहुत कम मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ भी है। अगर टेस्ट पीरियड के दौरान रेडियो एक्टिव चीज का एक भी परमाणु बर्बाद हो जाता है तो रिले मैकेनिज्म हथौड़े को गिरा देगा, जिससे जहरीले गैस की शीशी टूट जाएगी और जो बिल्ली की मौत की वजह बनेगी। इसीलिए स्टील चैम्बर के खोले जाने तक बिल्ली के जिंदा रहने या मरने की गुंजाइश 50-50% हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक हम नहीं देखते, बिल्ली सुपर पोजिशन की स्थिति में रहती है। क्वांटम लॉ की कई व्याख्या में ऑब्जर्वर और बिल्ली दो रियलिटीज में मौजूद है। एक में बिल्ली मर चुकी है और दूसरे में वो जिंदा है। कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ दो ब्रह्मांड एक दूसरे के समानांतर चल रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि दूसरे ब्रह्मांडों की उन्हें सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि सच में उन्हें उसके सबूत आकाश में रात के वक्त दिखे हैं। प्रमुख कॉस्मोलॉजिस्ट लॉरा मेर्सिन के मुताबिक इन ऑल्टरनेट यूनिवर्स के फिंगरप्रिंट्स को ब्रह्मांडीय बैकग्राउंड रेडिएशन के दिखाई देने वाले ब्रह्मांड के बहुत पास से पहचाना जा सकता है। प्रोफेसर मेर्सिनी का कहना है कि इन ब्रह्मांडों का न सिर्फ अस्तित्व है, बल्कि इनमें से कुछ ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से ज्यादा रहने लायक हो सकते हैं। वहीं दूसरे ब्रह्मांड में अलग अलग फिजिकल कांस्टेंट प्रबल हो सकते हैं। दूसरे ब्रह्मांड की सच्चाई को मानना कोपर्निकन सिद्धांत का स्वाभाविक विस्तार है, जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी अनोखी या स्पेशल नहीं है। हमारे जैसे कई दूसरे ग्रह भी मौजूद है। एक बार हमने सोचा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, और फिर सौर मंडल और हमारी गैलेक्सी ब्रह्मांड का केंद्र है, और अब हमें पता चला है कि हमारा यूनिवर्स भी पेचीदा और सुंदर ब्रह्मांड के धूल का एक छोटा सा कण है। ऐसे में ये दूसरे ब्रह्मांड कहाँ है और ये हमारे ब्रह्मांड से कैसे जुड़ सकते हैं, ये सब बेहद पेचीदा सवाल है। ऐसे कुछ ब्रह्मांड हो सकते हैं जो एक दूसरे से उलझे हुए सेम स्पेस टाइम का हिस्सा हो। कई ब्रह्मांड का आइडिया जो कभी फ्रिंग साइंटिफिक थ्योरीज और वाइल्ड साइंस फिक्शन कहानियां हुआ करती थी, अब वो मुख्य धारा में है।
प्रोफेसर मेर्सिनी का कहना है कि कई लीडिंग फिजिसिस्ट नई रियलिटीज की पहचान करने और उन्हें देखने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। और पता है फिर क्या हुआ? साल 2005 में प्रोफेसर मेर्सिनी द्वारा की गई भविष्यवाणियों की सीरीज सच साबित हुई। उन्होंने कहा कि बिग बैंग से पहले जब सभी पोटेंशियल यूनिवर्सेस एक असीम रूप से छोटी जगह में एक साथ ठूस दिए गए थे, तब वे एक दूसरे पर निशान छोड़ गए होंगे जो आज ब्रह्मांडीय बैकग्राउंड रेडिएशन में कोल्ड स्पॉट्स के रूप में देखे जा सकते हैं। और इन्हीं ठंडी जगहों में से एक की हाल ही में 2 अलग-अलग ऑब्जर्वेशंस में पुष्टि की गई है। ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय शून्य है जो लगभग 900 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इन ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस का सफर करते वक्त बिग बैंग के स्केल पर एक एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ सकती है। प्रोफेसर ने आगे कहा कि भविष्य में हम उनके साथ बात करने का तरीका खोज सकते हैं। कौन कहता है कि हम भविष्य में क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसे संचार का होशियार तरीका नहीं अपना सकते? कुछ वक्त पहले तक हमारी ये सोच थी कि प्रकाश की गति की सीमा की वजह से हमारे क्षितिज से परे क्या है, इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी बुक में बताया है, ये सोच तब बदल गई जब मैंने और मेरे सहयोगियों ने कैलकुलेट किया और भविष्यवाणी की कि कैसे क्रिएशन मोमेंट में सभी शिशु ब्रह्मांडों के बीच क्वांटम एंटेंगलमेंट हमारे वर्तमान आकाश में मल्टीवर्स के फिंगरप्रिंट के रूप में दिखाई देता है। लेकिन अभी किसी दूसरी हकीकत में जाने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रियलिटी के दूसरे स्तरों के लिए दरवाजा खोलना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन इतना आसान भी नहीं। ये तो बात हुई समानांतर ब्रह्मांड की, लेकिन अब कुछ लोगों का ऐसा भी दावा है कि इससे जुड़ी सभी थ्योरीज को कड़ी टक्कर देने के लिए एक पोर्टल ढूंढ निकाला गया है। क्या है इसकी पूरी सच्चाई? आइए जानते हैं। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमाओं के बीच अंडरग्राउंड LHC यानी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर दुनिया का सबसे पावरफुल पार्टिकल्स एक्सीलरेटर है। एक बड़े डोनेट के आकार का कोलाइडर जो हाई एनर्जी पर पहचाने गए पार्टिकल्स का एक दूसरे से टकराव करने के लिए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट और प्रोटॉन के बीम्स का इस्तेमाल करता है। और अब 3 साल के लंबे गैप के बाद LHC वापस आया है। LHC ऑफिशियली ऊपर है और चल रहा है, जो हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल से टक्कर के लिए सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। ये बेहद इंटरेस्टिंग है, जिसमें गॉड पार्टिकल्स कहे जाने वाले हिग्स बोसॉन और डार्क मैटर के संकेतों के बारे में खोज करने वाली टीमें भी शामिल है। लेकिन पिछले साल जून के महीने में सामने आई कुछ नई फोटो को देख लोग अब इस बात से परेशान हैं कि ये शायद इस बात का सबूत हो सकता है कि सन हमें दूसरे आयाम में भेज रहा है। सन के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के ऊपर से ली गई अद्भुत इमेजेस ने नई विवादित थ्योरीज को जन्म दिया है और अब इस बात का डर है कि पोर्टल्स खुल रहे हैं। ये तस्वीर 24 जून 2022 को ली गई। उसी दिन सन साइंटिस्ट ने चेतावनी देने वाले एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की। अब इसे महज एक इत्तेफाक समझे या कुछ ज्यादा भयानक होने का सबूत? एक बार फिर शुरू हुए सन LHC ने कुछ बेहद चिंताजनक और कुछ अजीब थ्योरीज को जन्म दिया और अब ये तस्वीर सबके लिए चिंता का सबब बना है, खासकर कॉन्स्पिरेसी सिद्धांतवादियों के लिए। इससे पहले सन ने ग्लोबल वार्मिंग को समझाने के लिए आर्टिफिशियल बादल बनाने पर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके बाद पिछले साल पाकिस्तान में बाढ़ से लेकर यूरोप के जंगल में आग जैसे बड़े पैमाने पर क्लाइमेट डिजास्टर देखे गए, जहां इन सब को क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखा जा सकता है। वहीं कुछ लोगों का ये मानना था कि ये पोर्टल के खुलने की वजह से हुआ, जो प्रकृति और उसके साइकिल में गड़बड़ी फैला रहा है। वहीं अप्रैल 2016 में भूकंप के बाद तुरंत से कोलाइडर के शटडाउन होने पर लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि स्विट्जरलैंड में कुछ अजीब हो रहा है। इतना ही नहीं, अजीब थ्योरीज ने शुरुआत से ही सन को चिंता में रखा। जब पहली बार 10 सितंबर को स्विट्जरलैंड के जिनीवा में LHC को पहली बार शुरू किया कि ये माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल बना सकता है, जो आसपास की चीजों को तेजी से तब तक सोखता रहेगा जब तक दुनिया खत्म नहीं होती। कई लोग मानते हैं कि कोलाइडर पैरेलल आयाम के दरवाजे खोलेगा, जहां से वापस नहीं आया जा सकता,
और तो और लोग मानते हैं कि ऐसा जुलाई में इसे वापस शुरू करने के बाद ही शुरू हो गया और अब हम एक अलग आयाम में रह रहे हैं जहां मंडेला इफेक्ट्स 10 गुना ज्यादा महसूस किया जा सकता है। सन हमेशा से अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का टॉपिक रहा है, जिसमें ब्लैक होल के बनने से लेकर अजीब रिचुअल के लिए साइट शामिल है। एक दरवाजे का दूसरे आयाम में खुलने की अफवाह केंद्र में है। सन की वेबसाइट के एक अंश में कहा गया कि हम एक्स्ट्रा डायमेंशन के लिए कैसे परीक्षण कर सकते हैं। ऐसे पार्टिकल्स की मौजूदगी का सबूत तभी खोजा जा सकता है जब एक्स्ट्रा डायमेंशन सच में हो। थ्योरीज जो एक्स्ट्रा डायमेंशंस का सुझाव देते हैं वो अनुमान लगाते हैं कि जिस तरह परमाणुओं में लो एनर्जी वाली जमीनी अवस्था और हाई एनर्जी की स्थिति होती है, उसी तरह बाकी डायमेंशंस में स्टैंडर्ड पार्टिकल्स के भारी वर्जन्स होंगे। वास्तविक रूप से LHC को अपने अभी के दौर के दौरान सबसे रोमांचक खोजों में से एक को हासिल करने की उम्मीद है और वो है एक विसंगति में गहराई से खुदाई, जिसे इसके आखिरी दौर के अंत में देखा गया था। अपने पिछले दौर में लास्ट एक्सपेरिमेंट के दौरान ये स्टैंडर्ड मॉडल फिजिक्स से परे किसी चीज के अस्तित्व की ओर इशारा करता महसूस हुआ था। प्रकृति की रहस्यमय पांचवी फोर्स का संभावित अस्तित्व। वैज्ञानिक स्टैंडर्ड मॉडल से जुड़ी थियोरेटिकल प्रिडिक्शंस की जांच करने के लिए LHC का इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल सबसे अहम और सभी तरह के मकसदों में से एक है, जिसे जांच के लिए साइंटिस्ट LHC का इस्तेमाल करते हैं। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग स्टैंडर्ड मॉडल ब्रह्मांड के सभी ज्ञात फोर्सेस और पार्टिकल्स के बारे में बताते हैं। यद्यपि स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल्स फिजिक्स में लगभग सभी नतीजों की व्याख्या करने के काबिल है, फिर भी कुछ सवालों का जवाब अब भी रह गए हैं, जैसे कि डार्क एनर्जी क्या है या डार्क मैटर क्या है, एंटीमैटर से ज्यादा मैटर क्यों है। LHC को ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए डिजाइन किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इस बात का सबूत हो सकता है कि इन पार्टिकल्स पर एक नई रहस्यमयी ताकत काम कर रही है, वो है पांचवा फोर्स। अब तक वैज्ञानिकों को मजबूत फोर्स, कमजोर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ब्रह्मांड में काम करने वाली 4 मूलभूत फोर्सेस के बारे में पता है। पांचवे फोर्स की निश्चित खोज पार्टिकल फिजिक्स और स्टैंडर्ड मॉडल को पूरी तरह से बदल सकती है, लेकिन निश्चित रूप से कॉन्स्पिरेसी के सिद्धांतकारों को पांचवी शक्ति खोजने या आगे गॉड पार्टिकल्स की स्टडी करने की चिंता सता रही है। सभी साजिश सिद्धांतों को परे रखे तो LHC एक्सपेरिमेंटर्स द्वारा पार्टिकल फिजिक्स के अन्य रहस्यों को गहराई से खोजे जाने की उम्मीद है, जिसमें पार्टिकल्स भी शामिल है जो डार्क मैटर और गोस्ट पार्टिकल्स भी बनाते हैं। न्यूट्रिनोज, जिन्हें उनकी मायावी प्रकृति की वजह से गोस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं, ये बिना इलेक्ट्रिकल चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स की तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रिनोज न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए तारों के दिलों में बनते हैं और माना जाता है कि ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रचलित पार्टिकल्स में से एक है। उनका द्रव्यमान इतना कम होता है कि लंबे समय तक ये माना जाता था कि उनके पास कोई द्रव्यमान नहीं। 2021 में LHC पार्टिकल्स एक्सीलरेटर में ये पहली बार देखे गए। इसे फिजिक्स के लिए बड़ी उपलब्धि मानी गई क्योंकि इसने सब एटॉमिक मिस्ट्रीज की दुनिया का खुलासा किया था। हर सेकंड करीब 100 बिलियन न्यूट्रिनोज मानव शरीर के हर स्क्वायर सेंटीमीटर से होकर गुजरते हैं। न्यूट्रिनोज का मैटर के साथ इंटरेक्शन कम ही होता है, वही चार्ज की कमी और छोटा द्रव्यमान होने की वजह से उनको पार्टिकल एक्सीलरेटर्स में स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में LHC द्वारा न्यूट्रिनोज का खोजा जाना मायावी गोस्ट पार्टिकल्स की खोज करने में एक खास कदम था। इन नई खोजों के अलावा LHC एक्सपेरिमेंटर्स द्वारा बाकी रहस्यों की गहराई से पता लगाने की उम्मीद है, जिसमें डार्क मैटर्स बनाने वाले पार्टिकल्स, थ्योरी ऑफ सुपर सिमेट्री और एक्सियॉन्स को बनाने वाले पार्टिकल्स शामिल है। फिजिसिस्ट को उम्मीद है कि कोलाइडर एक्सपेरिमेंट्स का रीलॉन्च ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे सवालों का जवाब देगा जिनका जवाब अब तक नहीं मिला। उन्हें नई खोजों को हासिल करने और कॉस्मोलॉजिकल रिसर्च में विकास की उम्मीद है। ये जानने के बाद अब आपको क्या लगता है? क्या आपको भी लगता है कि पैरेलल यूनिवर्स है? क्या वाकई दूसरी दुनिया में जाने के लिए कोई पोर्टल ढूंढा गया है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।